उधर अमेरिका में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार पर कई हमले किए। इस पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। पूर्व में भी आप देखें, वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? एक चीज आपने महसूस भी किया होगा और पूरा देश ये महसूस करता है कि जब जब भारत की धाक और मोदी जी की धमक पूरी दुनिया में बढ़ती है तो इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक बढ़ जाती है। आज कैसे ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि दुनिया क्यों कह रही है कि मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी कैसे डिलीवर कर सकती है। आज दुनिया ये क्यों कह रही है कि भारत दुनिया की मोदी इज बॉस। तो इनको तो लगता है कि जो डायनेस्टी है वही डेमोक्रेसी है, क्योंकि इनकी सोच और सनक तो वही है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। जो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, कांग्रेस इज कंट्री, कंट्री इज कांग्रेस। तो राहुल गांधी यहां पर दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने निशाना साधा। अपनी सरकार, अपनी पार्टी की तारीफ की। ये जिक्र किया कि कैसे उन्होंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला नारा दिया, इससे मुस्लिम समुदाय ने कैसे लगाव महसूस किया। साथ ही आदि शंकराचार्य से लेकर तमाम महापुरुषों का भी जिक्र किया। कहा कि वो विदेशों में जब गए तो वो वहां पर जाकर सर्वधर्म समभाव की बात करते हुए नजर आए। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने अमेरिका में ऐसा क्या कहा जिससे बीजेपी बुरी तरह से विफर गई है। तो देखिए, यहां पर भगवान के साथ भी अगर बिठा दें प्रधानमंत्री को तो उन्हें भी समझा देंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये राहुल गांधी ने कहा है। दूसरी बात कही, कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। अलग अलग विभाग के लोगों की बात उन्होंने की और कहा, प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, ऐसे लोग भगवान को ब्रह्मांड के बारे में भी समझा सकते हैं। यह राहुल गांधी की तरफ से कटाक्ष किया गया। फिर कहा कि सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा रोकने की हर संभव कोशिश की थी। सेंगोल की स्थापना असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री कोशिश है, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी ने और क्या क्या बड़ी बातें कही, हम आपको सुनवाते हैं। That we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the Air Force, whatever they want they can, And at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise, spread of anger and hatred, a crumbling education system, price of education, price of healthcare. These are the real issues. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, lying down and doing all that. So, aren't you happy I'm not lying down?
इधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। केशव मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर सिर्फ मोदी और भारत की बुराई कर सकते हैं, उनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बाहर जाकर फिर देश की बात की और प्रधानमंत्री मोदी की बात की है और साफ तौर से कहा है कि उनको तो सब मालूम है और उसके बाद भी अनजान है। श्री राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी सत्ता वियोग के कुंठा से ग्रस्त हो गई है। देश के बाहर जाकर के जहां देश के अच्छाइयों के बारे में बताना चाहिए और देश में जो अच्छा हुआ है वो बताना चाहिए, देश में कुछ खराब नहीं हो रहा है वह बताना चाहिए, देश में 4 करोड़ गरीबों के घर मिल गए हैं ये बताना चाहिए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं ये बताना चाहिए, हर गरीब के घर में सौभाग्य योजना से बिजली पहुंच गई यह बताना चाहिए, कोरोना काल से लगातार 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है ये बताना चाहिए, गरीबों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की आयुष्मान भारत योजना से इलाज की सुविधा दी जा रही है ये बताना चाहिए। विश्व में पहला ऐसा देश है भारत जहां हर घर नल से जल पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा है यह बताना चाहिए। जहां देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, जैसे अमेरिका अगर ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा था और अमेरिका में आतंकवादी हमला का जिम्मेदार था, उसने घुस करके मारा, तो आज भारत वह भारत है कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके अपने देश के दुश्मनों को पाकिस्तान में घुस करके मारने का काम किया यह बताना चाहिए। तो वहां जाकर के भारत के विरोध में जातिवाद, तुष्टीकरण का घटिया जो आचरण प्रदर्शित कर रहे हैं, तो मुझे एक स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनने का अपना जन्मसिद्ध जो अधिकार समझते थे, उस अधिकार को लोकतंत्र की ताकत के बल पर देश की जनता ने छीन लिया है।